बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे दोस्तों, ये है हमारे मैथ्स का जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं औसत एवरेज से। आज एवरेज की हमारी क्लास नंबर 1 है और औसत हम सीखने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा, एक एक प्रश्न होगा आपका, एक एक डाउट क्लियर कराया जाएगा आपका। बिल्कुल ध्यान से तैयार हो जाइए मेरे सभी भाई बहन, औसत पढ़ने के लिए, एवरेज पढ़ने के लिए। सब बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नेक्स्ट चैप्टर आपका औसत होना चाहिए, सर हमें एवरेज पढ़ना है। तो आज से एवरेज शुरू हो गया है। रजिस्टर निकाल लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए मित्रों, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए सभी भाई बहन। जीरो टू हीरो बैच में कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो सभी गुड मॉर्निंग, राम राम। सोनू शर्मा, रंजीत यादव, सचिन कुमार, मोहित कुमार, पूजा यादव, मालती सैनी, लक्ष्मण पाल। चलिए भैया जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। प्रिंस नेहवाल, राम राम जी, राम राम। सचिन कुमार, चलिए भैया सभी का स्वागत है। छोटू कुमार, कन्हैया राजभर, शिवम भदौरिया, अजय कुमार, अभिषेक, रविकांत सिंह, सचिन कुमार, साहिल वर्मा, उरमान अली, लक्ष्मण पाल, रवि रोशन कुमार, गोपी कुमार सीकर, चले भैया अभिषेक पांडे, करतार सिंह गुज्जर। चलिए भाई सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सभी का नाम लेना भी संभव नहीं होगा। आइएगा बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं औसत को। देखिए पहले समझते हैं औसत है क्या। देखो औसत का एक छोटा सा सिंपल सा मीनिंग रखता हूं, उसका नाम है समान बंटवारा। किसी भी चीज को समान रूप से बांटना, किसी भी चीज को समान रूप से सभी में वितरित कर देना औसत है। जैसे कि समान माने दो आदमी हैं, ये खाता है 4 रोटी, ये खाता है 6 रोटी। ये दोनों होटल पे चले गए। होटल वाले कहा कितनी रोटी लेकर आऊं भैया, तो आप ये कहेंगे भैया एक काम कर, 4 मेरे ले लिया और 6 इसके ले लिया। या फिर ऐसा कर ले, 6 और 4 10 को जोड़े, 10 का आधा कर दे और कह दे भैया 5-5 रोटी लिया, 5-5 रोटी लिया, तो ये 4 खाएगा, इसकी 1 रोटी ये खा लेगा। औसत का मतलब ये हो गया कि बराबर बराबर ले आओ भैया, बराबर बराबर। अब मान लो एक स्कूल है, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 12 रुपए है, किसी के पास 15 रुपए है, किसी के पास 18 है, किसी के पास 20 है, अलग अलग पैसे हैं। अब सबके पैसे लिए, सबको जोड़ा और सबको बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया, वही आपका एवरेज है, वही आपका औसत है। आप सभी को समझ में आ गई होगी कि औसत है क्या। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, पहले समझते हैं। मैं कह दूं प्रथम 10, मैं कह दूं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ये मान लो मैंने आपके सामने मित्रों सवाल लिख दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब मैंने ये सवाल दिया, ये तो आसान है, ये तो एक तरह का बेसिक है। चलो ये बताओ पहले, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें इसे करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो ये तो बिल्कुल आपको सिखाने के लिए है। भाई पहली संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये 10 प्राकृत संख्या है। इन्हें सबको जोड़कर आप 10 से भाग करोगे। अब सबको जोड़ोगे आएगा 55, 55 को 10 से भाग किया तो 5.5 प्यारे मित्रों आपका उत्तर आ गया। आप कह दोगे कि सर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 55 आ गया। कितना आ गया सर, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 55 आ गया। लेकिन अब मैं कहूं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये प्रथम 100 है, अब यहां पर तो जोड़ना संभव नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है। आओ सिखाता हूं अब कैसे करना है। दो पहली संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को आपको औसत बताना है।
अब देखो, जब भी संख्याएं लगातार हो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, लगातार संख्या है, जब भी संख्या बराबर अंतर के साथ हो, करना क्या है, पहले वाली संख्या 1 और आखिरी वाली संख्या 100, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है मित्रों। अब 100 में एक जोड़ा हो गया आपका 101, 101 को 2 से भाग दिया तो कितना आया, 50.5, 50.5 मित्रों आपका उत्तर आ जाएगा। आर्यन 51 आंसर दे रहे हैं। बाबू आर्यन 51 कैसे करोगे, 51 तो नहीं आएगा ना बाबू, 50 आएगा ना, 50 आएगा। हाँ बच्चों, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि शाम को 7 बजे जो बच्चे ल्यूसेंट की बुक करना चाह रहे थे कि सर ने ल्यूसेंट पढ़ना है, तो शाम को 7 बजे विकास सर आपको ल्यूसेंट की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो तैयार रहा करिए शाम को 7 बजे। और आज से रात 9 बजे मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं किरण का बैच, जिसमें मैं परसेंटेज से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल आपको कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो शाम को 7 बजे ल्यूसेंट की किताब और रात को 9 बजे किरण मैथ की किताब, तैयार हो जाइए प्यारे साथियों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा मित्रों, हमें ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है प्रथम प्रथम 550 संख्याओं, अभी चीजें बढ़ाऊंगा, अभी बेसिक चल रहा है, बहुत आसान सवाल ले रहा हूं मैं अभी। प्रथम 550 संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, ये आपका सवाल है, आंसर दो। प्रथम 550 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लिया आपने। अब देखो ध्यान से भैया, प्रथम 550 संख्याओं का औसत पूछा है, कैसे करोगे भैया। पहली संख्या 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 550, तो ये संख्या तो लगातार हो गई ना, 1 से लेके 550 तक, 1 से लेके 550 तक संख्या लगातार हो गई। अब जब संख्या लगातार हो, मैंने आपको बताया पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को लेना है मित्रों और जोड़कर 2 से भाग कर देना है। अब 550 में आपने 1 जोड़ा तो ये हो गया 551/2। अब 551/2 तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 275.5। कितना बच्चों, 275.5 आप सभी का उत्तर आ गया। कोई डाउट, 275.5 आप सभी का उत्तर आ गया है। बताइए कोई दिक्कत हो किसी को। अब ये तो सवाल आप लोग कर लोगे बहुत आसानी से बच्चों, बहुत आसानी से। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे सवालों को लेंगे, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन है प्रथम 40 सम संख्याओं, प्रथम 40 सम संख्याओं का प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, यह आपका प्रश्न है। जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। और बच्चों मैंने आपको बताया था बहुत दिनों से कि भाई देखो, हम जो समाज सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बच्चे कह रहे थे सर यूट्यूब पे भी दिखाइए, मैंने बताया था यूट्यूब पे, तो मैं सोच रहा हूं दिखा दूं या नहीं, आप बताओ। यूट्यूब पर ऐसे जो हम काम कर रहे हैं बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, एक बार आप लोग बताओ, मुझे सजेस्ट करो। जो हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो चीजें दिखानी चाहिए गरीब बच्चों वाली या नहीं, बता दीजिए एक बार। सर जीएस वाली वीडियो भी चल रही है आकाश सर, डिलीट कर दीजिए। चलिए बताइए बच्चों, बता दीजिए एक बार मुझे। हाँ पर्सनली आपसे पूछ रहा हूं, ये मुझे यूट्यूब पे दिखाना चाहिए सब कुछ या नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं समाज के लिए काम वो करता रहूं ऐसे ही। चलिए, नो सर सही है, सही है, यस सर, हाँ करना चाहिए, यस सर दिखाना चाहिए। ठीक है फिर तो मैं आज ही दिखा दूंगा, ऐसी बात है तो
वैसे हॉस्टल कैसा लगा आप लोगों को? हॉस्टल सब कुछ देखो, हर चीज के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आप निश्चिंत रहे, मेहनत करें बस आप लोग, ठीक है। बाकी मुझ पर जिम्मेदारी छोड़े, मैं बहुत अच्छा करूंगा चीजों को, आइएगा। तो अभी जो मैं गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और बाकी जो आसपास घरों में भी रहते हैं, उन्हें पढ़ाना, उन्हें लिखाना, कपड़े देना, सब कुछ चल रहा है यार, सब कुछ चल रहा है। अभी उनके लिए एक जगह ली है, वहाँ पे लेंटर वगैरह डलवाया है, अभी चीजें हैं, काम चल रहा है, अभी दिखाऊंगा आपको। अब देखो 40 सम संख्याओं का औसत, 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? अब देखो ये प्रथम 40 सम संख्याएं हैं बच्चों। अब आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का गलत भी आंसर है, तो परेशान नहीं होना, आइए हम आंसर को करते हैं। देखो पहले 40 सम संख्या, तो पहली है 2 एकम 2, दूसरी है 2 दूना 4, फिर है तीसरी आएगी 2 तिया 6, चौथी आएगी 2 चौके 8, ऐसे ही 40वीं आएगी 2 गुना 40 80। बात समझ में आ गया? 40वीं आ गई आपकी 80। अब देखो भैया आप इनका औसत निकाल रहे हो, अब देखो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12 14 16 18 20, तो आप पाएंगे बच्चों संख्याएं लगातार है, समान अंतर के साथ है। मैंने बताया जब भी संख्याएं लगातार हो या फिर समान अंतर के साथ हो, तो पहली वाली संख्या 2, आखिरी वाली संख्या 80, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। अब 80 को 2 से भाग दिया, 2 82, 82 को 2 से भाग दिया, हो गया 41। आप सभी का 41 उत्तर आ गया। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था इसका उत्तर 21 आएगा। सर हमारा सबका आंसर तो 21 आया था, है ना, आपका आंसर 21 आया था, वो कैसे आया था सर वो बता दीजिए। आइए मैं आपको समझा देता हूं कि आपका आंसर 21 कैसे आया था। मैं आपका आंसर दिखा देता हूं कैसे आया था। देखो पहले इसे मैं लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। अब सवाल लिखता हूं 21 कब आता है? 40 तक 40 तक की सभी 40 तक की सभी सम संख्याओं 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, का एवरेज क्या होगा। 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह क्वेश्चन आपके सामने है। चालीस तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब समझना मेरे बच्चों, तो 40 तक की सभी सम संख्या, पहली 2 होती है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12, 40 तक में लास्ट 40 आता है। बच्चों ये सवाल भी लगातार है, ये भी चीजें लगातार हैं, समान अंतर के साथ है। अब जब लगातार हो समान अंतर के साथ तो कैसे करते हैं? पहले लेते हैं मित्रों छोटी संख्या, फिर लेते हैं बड़ी संख्या, जोड़कर करते हैं आधा। अब 40 में 2 जोड़ा तो हो गया 42, 42 का आधा करोगे तो 21 आपका उत्तर आ। कितना आया बच्चों? 21 आपका उत्तर आया। अब देखो दोनों सवाल में अंतर। बच्चों इस सवाल में उत्तर आया था आपका 41 और इसमें उत्तर है आपका 21। बात समझ में आ गई? अंतर समझ में आया या नहीं? दोनों सवालों का अंतर मेरे मित्रों, भाइयों बहनों समझ में आ गया? डी के रावत, रिया वर्मा, सूरज, सभी का स्वागत है भाई, सभी बच्चे जुड़े हैं। गुरुजी हेल्थ खराब हो तो रहने दो, पहले तबीयत ठीक कर लो। नहीं हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा गला तो लगा रहता है, अध्यापक के साथ ये चीजें तो लगी रहती हैं, फिर भागा दौड़ी बहुत करते हैं तो थोड़ा सा है ना। चलिए अब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेंगे। आपको सिखा दूंगा आज बेसिक पूरा, आज की क्लास में बेसिक को कवर कर लेंगे, कल की क्लास में चीजों को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। आओ सवाल देखो, सवाल देखो कितना बेहतरीन है। अब आ जाओ भैया, सवाल देखो, सवाल है प्रथम 750 सम संख्याओं, प्रथम 750 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है मित्रों। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम 750 सम संख्याओं का औसत कितना होगा।
रवि कह रहे सर हॉस्टल की फीस कितनी है? बच्चों हॉस्टल की फीस बस अभी खाने का और हो जाएगा। अभी मैस ढूंढ रहे हैं, अच्छा सा मैस लगवा दें। आज मैस का फाइनल हो जाएगा और कल फीस फाइनल हो जाएगी, फीस क्या होगी आपकी, ठीक है। हॉस्टल बहुत बेहतरीन रहने वाला है, पढ़ाई की कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है रहने का, खाने का, लाइब्रेरी का, ठीक है। चलिए भैया जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम 750 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? आंसर नहीं आ रहे सभी के आंसर नहीं आ रहे। मुझे इतनी देर जितना भी टाइम हुआ है मैंने ना लाइक के लिए कहा ना सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा। देखो जिसे अच्छा लगेगा वो लाइक भी करेगा, वो सब्सक्राइब भी करेगा, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मेरा ध्यान आपके आंसर पर है, कम से कम सही आंसर तो दे दो, सही आंसर तो दे दीजिए एक बार। मेरे पढ़ाने में कमी हो तो मुझे बता दो कि सर आपके पढ़ाने में कमी है। आ जाओ, देखो करना क्या है ये समझना होगा। भैया एक प्रथम 750 सम संख्या का औसत, ये 750 सम संख्या का मतलब है 750 सम संख्या निकालनी है, 750 तक की नहीं निकालनी। तो कैसे निकालोगे? देखो भैया पहली होती है 2 एकम 2, दूसरी 2 दूनी 4, तीसरी 2 तिया 6, चौथी 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10। ऐसे ही 750 भी होगी, 750 दूनी 1500, यानी कि भैया 750वीं सम संख्या हो गई आपकी मित्रों 1500। अब ध्यान से देखो, आपको इनका औसत निकालना। औसत कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लेते हैं छोटी संख्या 2, फिर लेते हैं बड़ी संख्या 1500, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अब 1500 में जो जोड़ा 2 जोड़ा भैया, ये हो गया 1502/2। अब 1502/2 का मतलब 751 मित्रों आपका उत्तर आ गया। कितना आया? 751 आपका उत्तर आ गया। बताओ किसी भाई को बहन को कोई भी दिक्कत हो। अब दिक्कत आती है सर हमने तो ये पढ़ाई नहीं, आपने ये पढ़ा था 750 तक की। मैं दोनों अभी समझा देता हूं, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 750 तक की सभी सम संख्याओं, 750 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, का एवरेज क्या होगा? ये आपका सवाल है कि 750 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल आपके सामने है। देखो 750 तक की सम संख्या, पहली 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और लास्ट वाली है 750। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं भैया? पहले छोटी संख्या ली 2, बाद में बड़ी संख्या ली 750 और 2 से दे दिया भाग। अब 750 और 2 बच्चों हो गया 752/2। अब भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छिका 12, 376 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे उम्मीद है आप लोग देख लोगे कि 376 कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका आंसर है 750, इसका आंसर है 376। अब देख लो बच्चों, किसी भाई बहन को कुछ भी डाउट हो, किसी भी भाई बहन को कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता दो। किसी को भी कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट है क्या? हाँ या ना बताओ। एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए, एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए। हाँ सर डाउट है क्या? नहीं है? जीरो टू हीरो बैच रोज सुबह 8 बजे चलेगा, रोज सुबह 8 बजे। और याद रखना आज रात 9 बजे मैं किरण की किताब शुरू करने जा रहा हूं। आज रात 9 बजे, 8 बजे मनीष सर पढ़ाएंगे किरण, रात को 9 बजे मैं पढ़ाऊंगा किरण, और मैं परसेंटेज शुरू करूंगा आज रात 9 बजे। सभी लोग तैयार रहना। एक भी बच्चा छूटा तो अपना मिशन टूटा। चलो भैया अगला सवाल देखो। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों के लिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो एक बार। क्वेश्चन कहता है बच्चों, अब एक चीज समझने की है यहां पर, 1200 सम, मैंने कहा 1200 सम संख्याओं या प्रथम 1200 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। मान लो मैंने ये सवाल दे दिया आपको कि भैया प्रथम 1200 सम संख्याओं का औसत, तो आपको निकालना आ गया। लेकिन अगर डायरेक्ट बताऊं करना क्या है, 1200 में 1 जोड़ दो तो 1201 आपका उत्तर आ गया। बस ये करना है। कैसे? आओ सीखते हैं। देखो भैया 1200 सम संख्या, पहली 2 एकम 2, दूसरी 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8। अब 1200 भी हो गई, 1200 दूनी 2400। अब लास्ट वाली संख्या 2400 और पहली 2, दोनों को जोड़ा 2402 और 2 से दे दिया भाग, तो कितना आ गया 1201। तो भैया ये हो गई आपकी 1201।
मुझे उम्मीद है एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि हमसे जितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछेगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। अगर हमसे कहा प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे 151। वो कहेगा प्रथम 240 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे 241। वो कहेगा प्रथम 390 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे 391। यानी कि जितनी भी वो सम संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है प्रथम 30 विषम, आंसर सभी को देना है भैया, संख्याओं, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यह सवाल है। आपको यह सवाल दिया गया है, आंसर दीजिए। प्रथम 30 विषम संख्याओं, विषम का मतलब होता है मित्रों ओड, विषम का मतलब होता है ओड, ये ऐड हो गया। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। बच्चों मैंने प्लेलिस्ट से पुरानी सारी वीडियो हटा दी है, नई वीडियो लगेंगी अब प्लेलिस्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो भैया। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए चलिए चलिए, आ गया उत्तर। अब बच्चे 30, 29, 15, 15.5, 30, 15.5, 15, अलग अलग आंसर बच्चों के आने शुरू हो गए हैं। और मैं क्या चाहता हूं कि सबके सही आंसर आए, सभी मैथ सीखें। मैथ बहुत आसान है। कैसे, देखो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत पूछा, तो पहली विषम संख्या क्या होती है, 2 एकम 2 और 2 में से गया 2, ऐसे निकाल, सॉरी 2 में से गया 1, ऐसे निकालते हैं हम विषम संख्या। दूसरी विषम संख्या तो 2 दूनी 4 और 4 में से गया तो यहां गया मित्रों 3। तीसरी विषम संख्या 2 तिया 6 और 6 में से 1 गया बच्चों 5। ऐसे ही लास्ट में कौन सी आएगी, लास्ट में आएगी 30वीं विषम संख्या, तो 30 दूनी 60 और 60 में से 1 गया तो 59 यानी कि 59। तो ये है आपकी 30 लगातार विषम संख्या। हमें 30 विषम संख्या निकालनी है, सीख लीजिए। तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। देखो मैं छोटे से छोटा सवाल पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता यूट्यूब पर कोई पढ़ाता है इन चीजों को, नहीं पढ़ाता। मुझे ये पता है कि मैं आपको पूरा मैथ सिखाऊंगा, मुझे ये पता है सिलेक्शन दिलवा कर रहूंगा, और आपको पेड बैच लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि पेड बैच लोगे तभी सीखोगे, आप फ्री बैच से पढ़ सकते हो। अब देखो इनका औसत निकालना है। औसत के लिए क्या सिखाया, जब लगातार हो समान अंतर 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, तो पहली वाली संख्या लिखो, आखिरी वाली संख्या लिखो और 2 से भाग कर दो। अब 59 और 1 ये हो गया 60/2, तो कितना आ गया 30, आपका उत्तर आ गया। तो आप एक बार देख लो, आपसे कितनी विषम संख्या पूछी बच्चों, आपसे 30 विषम संख्या पूछी, आपसे 30 विषम संख्याओं का औसत पूछा। मैंने बताया था जब सम संख्या थी तो मैंने कहा सम में एक जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे ही जितनी भी विषम संख्या पूछे बच्चों, जितनी भी विषम संख्या पूछे उतना ही आपका उत्तर आ जाएगा। मुझे विश्वास है कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी मित्रों। मिटा दूं, अभी और सवाल लेंगे। मान लो मैं कहूं अब प्रथम 90 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 90 विषम संख्याओं का औसत, तो आप पूछ रहे, आपने 90 पूछी ना, तो 90 होगा, है पता है ना। अगर मैं कहूं अब आपसे कि प्रथम 90 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप खुद कह दोगे कि सर आप जब 90 कह रहे हो और प्रथम 90 विषम संख्या है तो उत्तर सर 90 ही आएगा, उत्तर 90 ही आएगा। अब कैसे, पहली संख्या है 2 एकम 2 और 2 में से गया 1, फिर दूसरी संख्या 2 तिया 2 दूनी 4 में से गया 3, तीसरी 2 तिया 6, 6 में से गया 5, चौथी विषम संख्या तो 4 दूनी 8 में से गया 7। अगर मुझे 20 भी निकालनी है तो 20 दूनी 40, 40 में से गया 39। ऐसे निकालते हैं मित्रों, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे मुझे लास्ट में निकालनी 90वीं, तो 90 दूनी 180 और 180 में से एक गया 179। ये आपकी 90वीं विषम संख्या है। ऐसे आप विषम संख्या निकाल लोगे। अब कैसे करते हैं औसत, तो क्या करोगे, जब लगातार संख्या है, पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 179,
जोड़कर आधा कर दो। अब 179 में 1 जोड़ा 180/2 और 180/2 का मतलब 90। तो आप समझ गए, आपसे जितनी भी विषम संख्या पूछे, आपसे कहता यहां पर 1200 विषम संख्या का औसत, तो 1200 का उत्तर 1200। जितने भी विषम संख्याओं का औसत मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछता, उतना ही आपका उत्तर आ जाता। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। अभी मैं देख रहा हूं 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चों कोई कमी है तो बता दीजिए कमेंट करके। हाँ, कर लिया सबने, एक बच्चा रह गया। अरे आप भी कर लो बेटा। आप क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? आप पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास, इसलिए नहीं कर रहे सब्सक्राइब, या आपको कुछ कमी लग रही है तो बताइए मुझे। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, अगला क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम बहुत निकट है, मेहनत से पढ़ना है। मुझे समझ में आ गया, ये बात आप समझ गए। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि सर हमने तो कुछ और पढ़ा था। अरे आपने ये पढ़ा था 40 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। लास्ट क्वेश्चन है, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो। 40 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा? आंसर दो बाबू, आंसर दो जल्दी से। 40 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? हिस्ट्री की क्लास अभी 10 बजे चलेगी, हिस्ट्री की क्लास। जल्दी मित्रों आंसर दीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। शाबाश शाबाश। चलिए चलिए चलिए, 20 20 20 20 20 20। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये कह रहा है प्रथम 40 तक की सभी विषम संख्या। 40 तक की, पिछला सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। अब देखो पहली विषम संख्या क्या है? पहली है 1, पहली है आपकी 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 और 40 से पहले की है 39। अब देखो ध्यान से, तो अगर मुझे औसत निकालना है तो पहली वाली और 39 वाली को जोड़कर आधा करना है। अब 39 और 1 हो गया 40। अब 40/2, अब 40/2 यानी कि 20 आपका उत्तर आ गया। 20 आपका उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है बेहतरीन तरीके से सभी मित्रों को इस सवाल समझ में आ गया होगा। सभी को रेगुलर लाइव रहना है, रोजाना सुबह 8 बजे ये मैथ का आपका 0 to हीरो बैच रहेगा। आइएगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा चीजों को। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। और सबसे पहले आपको आंसर देना है और फिर मैं सिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से, जैसे आप आराम से आज तक जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं मुझसे, उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी आंसर कीजिए कि प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। नितिन कुमार कह रहे सर गुरुकुल की फीस बता दीजिए। बाबू गुरुकुल की फीस आज डिसाइड हो जाएगी, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैथ्स और रह गया वहां पर। गुरुकुल में सब कुछ आप देख चुके, गुरुकुल कैसा बना हुआ है। वहां पर लाइब्रेरी अलग है, पढ़ने का आपका बेहतरीन यूनिक सिस्टम है, रहने का अलग से पूरा आपको 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, आगे इतना बड़ा आपके लिए ग्राउंड है खेलने के लिए, बेहतरीन चीजें हैं। बहुत मजा आने वाला है गुरुकुल में। और हम टॉप 100 बच्चे लेंगे टेस्ट लेने के बाद, ऐसे नहीं किसी को भी एडमिशन दे देंगे। बहुत बच्चा आने को तैयार है, लेकिन हम एंट्री उसे ही देंगे अपने गुरुकुल में जो वास्तव में नीडी है, जो पढ़ना चाहता है। और हम उन 100 बच्चों को सिलेक्शन दिलवाएंगे और फीस सिलेक्शन के बाद ली जाएगी। आनंद कह रहे सर जो मेरठ से बाहर के हैं उनका एडमिशन कैसे होगा गुरुकुल में? बाबू गुरुकुल में आपको यहीं पर आना होगा, मेरठ में टेस्ट देना होगा और टेस्ट होने के बाद आपको गुरुकुल दिखाया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। चलिए आंसर आ रहे हैं बच्चों के बहुत कम। आइए देखिएगा, देखो प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है 1/6। फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 2n+1। ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए। प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला ये रहा
तो 1/6 n + 1 20 और 1 हो गया 21 इंटू 2n+1 तो यानी 20 दूनी 40 और 1 हो गया 41। बात समझ में आ रही है? अब देखो काटो, 2 तिया 6 है ना, और 3 सत्ते 21 तो 41 सत्ते 7 एकम 7 7 चौके 28 ये हो गया 287 और बटे में मित्रों 2। अब 2 से भाग करो, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तिया 6.5 तो 143.5 आपका आंसर आ गया। अब जिस भाई बहन का 143.5 है उसका सही है, लेकिन एक बच्चे का भी सही जवाब नहीं था, एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं था। अब समझ में आ गया सभी को? देख लीजिए ध्यान से, एक एक बच्चे को मैथ सिखाने की गारंटी मैं ले रहा हूं आज। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल लूंगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 10 लो, पहले 10 ले लो, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? जल्दी आंसर दो। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बताना है। प्लीज जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। इस बार बच्चों आंसर दे दो प्लीज यार, इस बार तो आंसर दे दीजिए यार। तो सिलेक्शन के लिए मेहनत बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ध्यान रखना। चले आए देखिएगा, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। आइए मैं सिखाता हूं। देखो देखो पहले देखो एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, ध्यान से देख लीजिएगा इस बार, और एक होता है औसत। अब देखो पहले संख्याओं के योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये होता है योग का फॉर्मूला। अब अगर आप योग से औसत निकालना चाहते हैं मित्रों तो क्या होता है, संख्याओं से भाग देते, तो n से भाग दे दोगे औसत में तो n से n कट जाएगा, बचेगा 1/6 n+1 इंटू 2n+1। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए मित्रों, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि औसत निकालने के लिए 1/6 n का मतलब कितनी संख्या है, n का मतलब है 10 संख्या, तो यहां पर है n+1 यानी कि 10 और 1 11, बच्चों को डाउट होता है। फिर यहां पर है 2n+1 यानी कि 10 दूनी 20 और 20 और 1 हो गया मित्रों यहां पर 21। अब देखो 2 से काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77/2। अब 77/2 तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 17 हो गया, 2 8 16 तो 38.5 38.5 आप सभी का उत्तर आ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, कुछ भी मिस नहीं करोगे, तो मैं बता रहा हूं आपसे। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेंगे मित्रों, बहुत अच्छे से। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ऐसा लिखा गया, आप क्या करोगे? मैं बिल्कुल साइलेंट हूं, सवाल क्या है, सवाल आपके सामने लिख दिया मैंने। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश डैश डैश, 15 का वर्ग का औसत क्या होगा? मान लो ये सवाल आपके सामने आ गया। सर आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, कयूम अली कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जो भी भाई या बहन पहली बार क्लास ले रहे होंगे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका उदाहरण है, सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 1-2 बच्चे तो होते हैं, इसका उदाहरण है सभी ने वीडियो को लाइक भी कर रखा है। सबने कर रखा है लाइक? कोई है तो नहीं रहा?
चलो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मैं फोकस करता हूं पढ़ाने पर केवल। चलो चलो जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी आंसर दो, आंसर आना चाहिए भैया। दीक्षा कुमारी, आकाश दीक्षित, मम्मी का नालायक, बच्चों ने कैसे कैसे नाम लिख रखे हैं, कुलदीप प्रसाद, अमित कुमार। कुलदीप कह रहे सर मैं कोलकाता से हूं, हॉस्टल के लिए टेस्ट कैसे होगा? बेटा आपको मेरठ ही आना पड़ेगा, मैं कल डेट बताऊंगा किस डेट को आना है। रवि कुमार, आंसर सभी का आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी का सही जवाब आना चाहिए। चलो शाबाश शाबाश। अब देखिएगा, अब इसका कहने का मतलब तो वही है कि भैया 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। आपको फॉर्मूला पता है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या करोगे 1/6, अब देखो n है 15 और 1 हो गया 16 गुना n 15 दूनी 30 और 1 हो गया 31, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब देखो 8 से गुना कर लो भैया, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और बटे में है 3, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो 82.6, 82.6 आपका उत्तर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? मैं ये कह रहा हूं बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़े, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग का औसत। क्वेश्चन आपके सामने है, करिए जल्दी। क्वेश्चन कहां से दीजिए बच्चों, जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, देख लो आप जल्दी। क्वेश्चन कहां से दो, जल्दी क्वेश्चन कहां से दो, जल्दी क्वेश्चन कहां से दीजिए। 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 के वर्ग का औसत बताओ। जल्दी इसका औसत, जल्दी से औसत बताइए बच्चा। जल्दी क्वेश्चन कहां से दीजिए मित्रों, जल्दी से क्वेश्चन कहां से दीजिए। बच्चा कह रहा है सर हॉस्टल की फीस लोगे आप? नहीं बाबू मैं कोई फीस नहीं लूंगा, ठीक है। अब खाना पीना का लेना पड़ेगा, खाना पीना जो भी होगा वो देना पड़ेगा आपको, पढ़ाई वगैरह फ्री में है आपकी। जल्दी आंसर दो, ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, राइट आंसर चाहिए मुझे। 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 के वर्ग का औसत निकालना है आपको। संदीप 11 आंसर, भूरू 200 आंसर दे रहे हैं भैया। सर ऐप वाली क्लास कब होगी? बेटा ऐप वाली क्लास सुबह हुई है, सुबह 7 बजे ऐप वाली क्लास हुई है, सुबह 7 बजे हुई है, कल सुबह 7 बजे भी होगी। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। गलत 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 आंसर आ रहे हैं बच्चों के, गलत आंसर। चलिए हम सिखाते हैं आपको, देखिएगा। देखिए बच्चों ये कह रहा है 20 से लेकर 24 तक के वर्गों का औसत। अब ये तो सब, एक तरीका तो ये है सबका औसत निकालूं, औसत निकालकर फिर उन्हें भाग दे दूं, लेकिन उससे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। फॉर्मूला आपके आता है, फॉर्मूला आता है 1/6 n+1 और 2n+1। अब देखो अगर मैं 1 से लेकर 24 तक के वर्गों का औसत निकालूं और उसमें से 1 से लेकर और 19 तक का वर्ग घटा दूं तो 20 से लेकर 24 तक आ जाएगा। अरे भाई 1 से लेकर 24 तक का निकालो और माइनस कर दो इससे पहले का, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब आ जाओ फिर 1 से 24 तक, तो 1/6 इंटू 24 तक है ना, तो 24 और 1 हो गया 25। अगर n 24 है तो 24 और 1 25 गुना 24 दूनी 48 और 1 49 माइनस 1 से लेके 19 तक, तो 1/6 n कितना है भैया? n है आपका 19 और 1 हो गया 20 गुना 19 दूनी 38 और 1 हो गया 39। अब 1/6 को ले लो कॉमन। अब देखो 25 नीमा 225 का 5, ठीक है, 25 नीमा 225 का 5, हासिल लगे 22
25 चौका 100 और 22 122, ये इतना हो गया भैया माइनस 9 0 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 780। घटा लो भैया, घटा लो, चलो 1/6 बाहर है गुना, अब 5 में से 0 गया बचा 5, 2 है 2 में से 8 गया बचा 4, या फिर 11 हो गया 11 में से 7 गया बचा 4, ये है आपका। अब भाग दे दो 6 से, 6 7 42, कितना हो गया 2 25 हो गया, 6 चौके 24 पॉइंट, कितना आया भैया, ये हो गया था 1 10, 6 एकम 6 और 6 36, 74.16 आपका उत्तर आ गया। अब जिस भाई बहन ने 74.16 उत्तर दिया था उसका सही जवाब है। अब आप खुद सोचो, क्या आपको ये सवाल आते थे? आसान सवाल है, बच्चों वाले प्रश्न है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, क्या आपको आता था? क्या आप इन प्रश्नों को कर सकते थे? अगर आपको ये आसान सवाल आते हैं तो इसका मतलब आप अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग क्या गलती करते हैं, यूट्यूब पर टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिए होते हैं जो बच्चे एक बार मैथ पढ़ चुके हैं। एक बड़े टीचर ने कहा कि YouTube उनके लिए है जिन्हें सब कुछ आता है। मैं कहता हूं कि YouTube उनके लिए है जिसे चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो। मैं सिखाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं आपको सिखाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप पढ़ेंगे। तो अब आप बताइए, क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है? प्लीज बताइए कमेंट करके। सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं अब? क्या आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्या सिलेक्शन लेने की जिद आपके अंदर है? मुझे आंसर चाहिए आपका, मुझे आप सभी का आंसर चाहिए। अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं बताइए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं। हमारे अभी 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और 850 बच्चे लाइव है, यही काफी है। 7 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पर 800 बच्चे लाइव आना छोटी बात नहीं होती, और रात को तो 1500 बच्चे लाइव आते हैं। अब आप बताइए, क्या आपके अंदर सिलेक्शन लेने की जुनून है? मैं एक बार बता दूं आप सभी को एक छोटी सी बात, बच्चों क्लास तो बहुत सारी चलती है, क्लास तो बहुत सारी चलती है, लेकिन जो मेरी क्लास है, मैं अपनी क्लास, देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ध्यान से। एक क्लास होती है सुबह 6 बजे, एक क्लास होती है 8 बजे। ये 2 क्लास तो छोड़ना मतलब सिलेक्शन चाहते हैं। सुबह 6 बजे क्या होता है ये देख लीजिए, सुबह 6 बजे होता है आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर्स होता है, बेहतरीन करंट अफेयर्स नितिन सर आपको पढ़ाते हैं बच्चों, आ जाओ। सुबह 8 बजे आप मेरा पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो, मैथ का जीरो टू हीरो, ये मैथ का बैच पढ़ रहे हैं। इसमें आपने आज मुझसे पढ़ा औसत, इसमें आपने मुझसे पढ़ा आज औसत, ठीक है। अब शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे जो बच्चा एडवांस मैथ पढ़ना चाहता है, मनीष सर एडवांस मैथ के बेहतरीन टीचर हैं, एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे, आप लोग लाइव आ जाना, ठीक है। अब देख लो, ये आप जो पढ़ रहे हो रात सुबह 8 बजे, ये जीरो टू हीरो बैच पहली क्लास है औसत की, कभी मत छोड़ो। अब बात आती है सर हमें तो किरण पढ़नी है, हमें सिलेक्शन लेना है एसएससी में, एनटीपीसी में, तो किरण की 9500 वाली किताब चल रही है बच्चों आपकी, 2 घंटे चलता है बैच, एक रात को 8 बजे, रात को 8 बजे और एक रात को 9 बजे। रात को 9 बजे आज से मैं आ रहा हूं लाइव, आज से रात 9 बजे परसेंटेज प्रतिशत पढ़ाऊंगा आपको, प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तैयार रहना मुझसे पढ़ने के लिए, बता रहा हूं आप लोगों से। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो किरण की किताब पूरी कर लो। बच्चे कोचिंग में 8000 9000 10,000 फीस जमा करते हो, तब जाके किरण पढ़ने को मिलता है आपको। मैं वास्तविकता बता रहा हूं इस टाइम आपको। अगर आपके अंदर सिलेक्शन की जिद है, और रात को 8 बजे मनीष सर पढ़ा रहे हैं आपको, मनीष सर, इसमें मनीष सर पढ़ा रहे हैं सरलीकरण, सरलीकरण। अब देखो आप,
आज बीच से परसेंटेज से मैंने शुरू कर रखा है, शुरू से मनीष सर ने शुरू कर रखा है। दो टीचर किरण क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आपकी किताब 6 महीने के अंदर, 6 माह से 7 माह के अंदर पूरी हो जाए। कोचिंग जाना, अपने दोस्त से पूछना जिसने किरण की पढ़ी हो किताब कोचिंग में, उससे पूछना भाई किरण की किताब कितने दिन में पूरी हुई थी तेरी? वो कहेगा 12 महीने, 15 महीने, 1.5 साल। कोई आधे कहेंगे हमारी कभी पूरी नहीं हुई। अरे मैं वादा कर रहा हूं 6 से 7 महीने के अंदर किरण हो जाएगी। 2 घंटे रात को 8 बजे यहां पढ़ो, सरलीकरण चल रहा है। रात को 9 बजे यहां पढ़ो, परसेंटेज चल रहा है। किरण की 6 महीने के अंदर किताब खत्म करा देंगे, 6-7 महीने में, और फिर नई वाली किताब भी शुरू कर देंगे। बताओ ऐसा मौका किसी और चैनल पर मिलेगा? कोई इतनी मेहनत से आपको पढ़ाए तो बताओ। ठीक है, ये मनीष सर किरण की किताब पढ़ाएंगे सरलीकरण से। मैं पढ़ाऊंगा, आज शुरू हो रहा है बैच मेरा रात को 9 बजे। एक बच्चा मुझे चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हो? आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? मैं लिख रहा हूं यहां, आज मैं लिख रहा हूं सिलेक्शन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? बात तो ये ना, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। क्या? क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। आपको खुद नहीं पता आपका सिलेबस क्या है। अरे जब आपको यही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो कैसे सिलेक्शन ले पाओगे? आप खुद बताओ। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो कैसे सिलेक्शन लोगे? एक बच्चे का सुमित्रा की बुक पढ़ाओ, वो भी पढ़ाएंगे। अब पहले किरण तो पूरी कर दे, एक किताब तो पूरी कर दे आपकी। तो इस बात का ध्यान रखें भाई, सुबह को 8 बजे मैं दोबारा, ये मत सोचना कमल से प्रचार कर रहे हैं, लास्ट है बता रहा हूं आपको। ये तो हैंग हो गया क्या? तो हैंग हो गया है। सुबह को 8 बजे, एक मिनट रुको, सुबह चल रहा है ना, सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, ठीक है। सुबह को 8 बजे बच्चों, मेरी जो क्लास है, मेरी 2 क्लास है। एक सुबह 8 बजे आप पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं 2 बैच है मेरे, जीरो टू हीरो एक बैच ये सुबह 8 बजे है, एक बैच मेरा रात को 9 बजे है। ये है किरण का, जो आज से शुरू होगा, आज से परसेंटेज चलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। तो अब बाकी क्लासेस होंगी आपकी। अभी वैसे नवनीत सर आएंगे, नवनीत सर आपको पढ़ाएंगे 10 बजे। अभी 10 बजे आपके नवनीत सर आएंगे और आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। नवनीत सर आएंगे और आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़िए 10 बजे हिस्ट्री। मैं चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेहनत करिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं चलता हूं, आप कहेंगे सर बहुत बोलते हैं, तो मुझे चलना होगा। अब नए सर आ गए हैं आपके, नवनीत सर। अभी 9 बजे उनकी पेड क्लास है, 10 बजे उनकी यूट्यूब पर क्लास होगी। तो पढ़ने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करिए। नमस्कार, रात 9 बजे तैयार रहिएगा। मेरी किरण का बैच शुरू हो रहा है। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना